प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 स्वतंत्रता पढ़ेंगे। स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्रता का अर्थ एवं प्रकार टॉपिक को स्पष्ट करेंगे। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र रहा है और प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया है। वह समाज में रहते हुए अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से अंजाम देता रहा है और मनुष्य को स्वतंत्रता बड़ी प्रिय है। अगर उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा पहुंचाता है तो वह उसे कष्टदायी महसूस होता है। तो प्रारंभ से ही मनुष्य स्वतंत्रता के प्रति अति लगनशील रहा है और समय समय पर जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया गया है, राज्य में आंदोलन हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने वहां के लोगों की आजादी के लिए लंबे समय तक जेल में बिताए और भारत ने भी अपनी आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। विभिन्न व्यक्तियों ने स्वतंत्रता को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव बताया है, तो कुछ लोगों ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा का न होना बताया है। कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने स्वतंत्रता को मोक्ष की प्राप्ति बताया है। तो एक राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता किसी दूसरे राष्ट्र की अधीनता न होना कहा गया है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा गया है और यह शब्द लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया है और इसका अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन न होना स्वतंत्रता कहलाता। लेकिन यह स्वतंत्रता की पूर्ण परिभाषा नहीं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में व्यक्ति पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। वह अपने सभी कार्यों को अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं कर सकता। उस पर कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। उन्हें सामाजिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण करता है। अर्थात समाज में सामाजिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाना स्वतंत्रता कहलाता है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है, इस मत के मानने वाले लोगों का कहना है कि व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्य करने की पूर्ण आजादी होनी चाहिए। वे अपनी मनमर्जी से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकता है। राज्य की तरफ से व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और न ही राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मत के मानने वाले यह कहते हैं कि व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र पैदा हुआ है और जन्म से ही वह बंधनों के अभाव से मुक्त रहा है।
और उस पर किसी प्रकार के प्रकृति ने बंधन नहीं लगाए हैं, इसलिए राज्य को भी व्यक्ति पर बंधन नहीं लगाने चाहिए। उसे अपने कार्य अपनी मर्जी से पूर्ण करने देना चाहिए। लेकिन यह स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति के कार्यों में उसे मनमर्जी करने की आजादी दे दी जाएगी, तो एक व्यक्ति के कार्य दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाएंगे। दूसरा है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता। इस मत के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति पर समाज में रहते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उन प्रतिबंधों या नियमों को मानते हुए व्यक्ति को कार्य करने की आजादी स्वतंत्रता कहलाती है। अर्थात क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने कार्यों को पूर्ण करता है, इसलिए व्यक्तियों को कुछ नियमों और बंधनों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करने की आजादी सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की विशेषताएं। स्वतंत्रता की विशेषताएं में हम यह स्पष्ट करेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हैं या स्वतंत्रता के लक्षण जिन कारकों से प्रकट होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं। स्वतंत्रता, जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, उसे अपने कार्यों की पूर्ण आजादी होनी चाहिए, राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे कुछ बंधनों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति को मनमानी आजादी दे दी गई तो उसके कार्य दूसरे व्यक्तियों के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समाज के द्वारा कुछ बंधन लगाए जाते हैं और उन बंधनों का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। दूसरी विशेषता जो है हमारा वो है विशेषाधिकारों का अभाव। इसमें यह वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता में किस व्यक्ति विशेष को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। सभी व्यक्ति समाज में समान होते हैं और सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। उन्हें सभी व्यक्तियों को समान आजादी दी जाती है। उन पर किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अर्थात समाज में किसी व्यक्ति विशेष को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है व्यक्ति और समाज के हित समान है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर वह अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है, इसलिए व्यक्ति के जो हित है वो समाज के हित है और समाज और व्यक्ति के हित समान है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है तो समाज भी प्रभावित होता है, इसलिए व्यक्ति और समाज के हित समान है। चौथा जो हमारा पॉइंट है राज्य स्वतंत्रता का रक्षक है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य राज्य करता है और राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने का कार्य करता है तो राज्य कानून बनाकर उस व्यक्ति को दंडित करने का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से जो राज्य है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य
करता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह है स्वतंत्रता असीम नहीं हो सकती, असीमित नहीं हो सकती। अर्थात स्वतंत्रता, जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित है, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन आधुनिक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उस पर राज्य द्वारा कुछ नियम या कानून लगाए गए हैं, उसकी स्वतंत्रता पर बंधन लगाए गए हैं और इन नियमों और बंधनों का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने कार्यों को पूरा करना पड़ता है। अगर वह इन नियमों या बंधनों को तोड़ता है तो राज्य उसे दंडित कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता की विशेषताएं स्पष्ट हुई। तो आज हमें बस थोड़ा ही पढ़ेंगे, इसमें हमारे 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न हमारा है स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न जो हमारा बनेगा वो है स्वतंत्रता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो समाप्त होते हैं।